शहर का हट्टा कट्ठा नवयुवक युवा अवस्था में इस संसार को अलविदा कहकर रवाना हो जाता है। जब वह अलविदा कहकर रवाना होता है और जो जमदूत है वह उसको पकड़कर ले जाता है, एक बालक इस दृश्य को अपनी आँखों से देखना प्रारंभ कर देता है, मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। आज यह नवयुवक इस संसार को छोड़कर रवाना हो गया है और जमदूत है इसको लेकर चले गए हैं। क्या कल नंबर है मेरा है वह भी नहीं आ जाएगा क्या? क्या मेरे को भी इस संसार में मरना पड़ेगा? उसका मन दुख से भरना प्रारंभ हो जाता है, आँखों से आंसुओं की धारा है वह बहनी प्रारंभ हो जाती है। मरने का नाम ही उसके लिए भयानक दुख प्रदान करने वाला बन जाता था। उसने सोचा अब मेरे को क्या करना चाहिए जिसके कारण मेरे को इस मौत से छुटकारा प्राप्त हो सके। अपने मन में चिंतन किया और यह दृढ़ निश्चय कर लिया जो जमदूत है उसके साथ मेरी मैं मित्रता कर लेता हूँ तो शायद मेरा बचाव है यह हो सकता है। वह तत्काल जम के दूत के पास में पहुँच जाता है और कहता है अपन दोनों आपस में मित्र बन जाते हैं। अरे मित्र, मेरे को मरना अच्छा नहीं लगता है, मैं हमेशा जीता रहूँगा, यह तू मेरे को वचन दे। तब उसने कहा मित्र, ये कभी भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति संसार में जन्म लेता है एक न एक दिन उसको संसार को अलविदा कहकर जाना ही पड़ता है। तब उस बालक ने कहा फिर अपनी मित्रता का क्या असर होगा? मित्र बनना और नहीं बनना दोनों एक समान बन जाएगा। उस समय दूत ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मित्रता होती है वह हमेशा ही सजग करने के लिए होती है। तो क्या मेरे मरण से पहले जमदूत तुम मेरे को सजग करेगा? यदि तुमने मेरे को सजग कर दिया मैं अपने आप ही सावधान बन जाऊंगा। अपना ध्यान है वह प्रभु भक्ति के अंदर लगाना प्रारंभ कर दूंगा। जो पैसा मैंने अपने पुरुषार्थ से कमाया है उसको मैं दान दक्षिणा देना प्रारंभ कर दूंगा। सबके साथ में प्रेम, मैत्री, समता, एकता का वातावरण और भावना है ये बनानी प्रारंभ कर दूंगा। बस केवल तुम मेरे को एकमात्र वचन दे दे, मृत्यु से पहले मैं तेरे को लेटर है वह लिख दूंगा और तेरे को सावधान कर दूंगा। यह बालक की बात सुनकर जमदूत ने उसको अपनी तरफ से वचन देने का प्रयास किया और कहा मित्र जा, अपनी मित्रता आगे भी कायम रहेगी। मैं तेरे को लेने के लिए आऊँ उससे पहले एक नहीं, दो नहीं, चार लेटर है वह तेरे पास में अवश्य पहुंचा दूंगा और तुम अपने आप को सावधान बनाना प्रारंभ कर देना। यह बात सुनकर वह बालक मन के अंदर खुशियां मनाना प्रारंभ कर देता है। सोचता है चलो मेरी मित्रता इसके साथ के अंदर बनानी मेरे लिए बहुत बड़ी उपयोगी साबित हो जाएगी। अब मैं उन्मुक्त भावों के साथ के अंदर जो भी कार्य संपादित करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को मौत का कोई प्रकार का डर भय खतरा नहीं है। पहले यह जमदूत है मेरे को चार लेटर प्रदान करेगा, उसके बाद ही यह मेरे को लेने के लिए आएगा। मैं अपने जीवन को आनंद के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। वह अपने आप को जीतता हुआ महसूस करना प्रारंभ कर देता है। मैंने जमदूत को ठगने में सफलता प्राप्त कर ली है। समय निकलना प्रारंभ हो जाता है और वह बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, युवा अवस्था में प्रवेश करता है, शादी करता है, परिवार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है।
व्यापार और व्यवसाय के अंदर अपना समय लगाना प्रारंभ कर देता है। थोड़े समय के अंदर वह बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। जब गांव के अंदर किसी की मौत होती है, मृत्यु होती है, तब वह अपने मन के अंदर खुशियां मनाना प्रारंभ कर देता है। देखो, सारे लोग मर रही हैं, पर मैंने अमरता का पट्टा अपने नाम लिखवा लिया है, क्योंकि मैंने जमदूत के साथ के अंदर मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया है। और जमदूत ने भी मेरे को यह वचन दे दिया है, जब भी मैं तेरे को लेने के लिए आऊँगा उससे पहले 4 बार तेरे को लेटर लिख दूँगा, उसके बाद ही तेरे को लेकर जाऊँगा। उसने सोचा जब लेटर आएगा तब मैं सोचूंगा, चिंतन करूँगा। अभी तो जो मेरे को इस संसार के अंदर भौतिकता की सुख सुविधाएँ मिल रही है, सबका सब मेरे को लाभ उठाना प्रारंभ कर देना चाहिए। अचानक जमदूत अपने दूतों के सामने उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बस मित्र, आ गया है तेरा समय, हो जा तैयार, और अब तेरे को यहाँ से अगली यात्रा की ओर प्रस्थान करना है। अपने मित्र जमदूत और उसके साथी दूतों को देखकर वह घबराने लग जाता है, डरने लग जाता है और भगने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। जमदूत ने कहा, तू कहीं पर भी भग जा, अब तुम बचने वाला नहीं है, तेरे को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब उसने कहा, मित्र, तुम भी कितना गद्दार आदमी है, मेरे साथ के अंदर विश्वासघात कर रहा है, और मेरे को कहा था मैं आने से पहले तेरे को 4 बार लेटर लिखूंगा और एक बार भी लेटर तुमने नहीं लिखा। यह बात सुनकर जमदूत अट्टहास करना प्रारंभ कर देता है। मित्र, मैंने अपनी मित्रता निभाई है, 4 लेटर मैंने तेरे को लिखा है, तू नहीं पढ़ता है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। तब उसने कहा, 4 पत्र? कौन कौन से पत्र लिखे? तब उसने कहा, सबसे पहला पत्र मैंने तब लिखा जब तेरे मस्तक के बाल वो काले से सफ़ेद होने प्रारंभ हो गए, पर तुम उस सफ़ेदी को छिपाने के लिए रंग लगाकर काले बनाना प्रारंभ कर दिया। ये मेरा पहला लेटर था। दूसरा, तेरा आँखों से दिखना यह कम हो गया, यह मेरा एक तरह से दूसरा लेटर था। तीसरा, तेरे जो दांत जिससे तुम चीज़ों को चबाता स्वाद लेता उस दांत को मैंने एक एक करके उखाड़ना प्रारंभ कर दिया, फिर भी तुम लेटर को नहीं पढ़ पाया। चौथा लेटर, तेरे शरीर के अंदर मैंने अनेकों प्रकार के रोग ये पैदा कर दिए, जिसके कारण तेरे जीवन के अंदर क्लेश का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है, भयानक पीड़ाएं उभर कर सामने आ जाती है, फिर भी तुम संभलने का नाम नहीं लेता और अपने अहंकार के अंदर फूला रहता है। मैंने इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, और अब 4 लेटर देने के बाद भी तुम सावधान नहीं बना इसलिए मजबूर होकर मेरे को अपने साथियों के साथ आना पड़ा है। अब तेरे को हर हालत के अंदर यहाँ से हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। स्वार्थी मैं नहीं, तू है जो दिन भर इन संसार के भौतिक सुखों के अंदर अपने आप को रचा पचा हुआ महसूस करता है। यदि मेरे लेटर तो एक बार ही पढ़ लेता, सावधान हो जाता, विवेक चेतना को जागृत कर लेता, और जो पाप करके जो धन का अर्जन किया वह यदि तुम विसर्जन करना प्रारंभ कर देता, दान दक्षिणा वह देनी प्रारंभ कर देता, अपने जीवन के अंदर सेवा का उपक्रम वह प्रारंभ कर देता, तो तेरा जीवन वह एक तरह से अपने आप ही सार्थक बनता हुआ तेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता। पर तूने तो अपने पूरे जीवन को ही निरर्थक बना दिया अब तेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं इतना कहते कहते तत्काल उस काल ने उसके ऊपर एक झपाटा मारा, और जो देवदूत तत्काल उसको लेकर वहाँ से पलायन करना
प्रारंभ कर देता है। जो व्यक्ति समय पर सजग नहीं होता है, सावधान नहीं होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हमेशा ही दुखों का अंबार लगाना प्रारंभ कर देता है। जो व्यक्ति सजग गुजर जाता है उसका जीवन अपने आप ही सार्थक बन जाता है, वरना सारा जीवन निरर्थक बनकर बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। आचार्य भूपेंद्र।